देख लो डिमांड और सप्लाई। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ डिमांड और सप्लाई के। सबसे पहले देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि एक एरिया होता है जहां पर डिमांड बढ़ जाती है और इम्पल्स मूव आता है। सही है। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो इम्पल्स मूव आता है। तो क्या है ना, कहीं पर भी आप इम्पल्स मूव देखो, मेनली तो पहले हमें 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम से ही इसको प्ले आउट करना है। तो जहां भी स्ट्रक्चर मार्किंग है, ठीक है, आपको मैं कुछ लेवल्स दिखाता हूँ जो मैंने पर्सनली प्ले किए हुए हैं। ये रहा। ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ से एक इम्पल्स मूव लगा है। ठीक है, इम्पल्स मूव मतलब एक बड़ा मूव आता है बुलिश या बेरिश साइड। यहाँ पर सारी ग्रीन कैंडल्स है, ऑलमोस्ट 90%। तो इम्पल्स मूव ग्रीन कैंडल्स में लगा है, तो इम्पल्स के पहले एक जो अपोजिट कलर की कैंडल होती है, सारी ग्रीन कैंडल्स, ये एक रेड कैंडल। ठीक है, आपको देखना है कि इम्पल्स कौन सी कैंडल से हुआ है स्टार्ट। तो अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस स्ट्रक्चर के बाद। सो ये एक डिमांड जोन था जहां पर मैंने एक ट्रेड भी लिया था। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन क्या होता है? 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर ये रहा 1, 2, 3। अब इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आती है तब जाकर मेरा 5 वेव्स बोल रहा हूँ, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। सही है। बट उसके पहले ही मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 वेव्स आ गई। इस ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया। डबल एंगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पर, या कैंडल स्टिक आप बोलो। यहाँ पर एंट्री इस लो के नीचे ही एसएल रखा। ठीक है, यहाँ से ही इसको बाय कर लिया था मैंने। ठीक है, सो देख सकते हो ये अच्छा खासा चला है। ठीक है, सो इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल क्या होता है आपका? डिमांड और सप्लाई जोन। ये जो मैंने मार्क करके रखे ये हायर टाइम फ्रेम्स के। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है, यहाँ पर भी इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल, ये बन जाएगा आपका डिमांड जोन। अब मार्केट में ये 4 आवर का भी डिमांड जोन था एक। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, ये रही आपकी एक डिमांड कैंडल। बट मार्केट में सेलिंग प्रेशर प्रेशर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये सेल ही हुआ है। बट स्टिल आप देख सकते हो यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिली है। अब जब ये लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आएगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा 4 आवर में। तब तक के लिए गोल्ड आपका बुलिश ही है। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का है। ये रहा। ठीक है, यहाँ से भी एक मैंने ट्रेड प्लेस किया था। ठीक है, इम्पल्स लगा है यहाँ से यहाँ तक, उसके पहले का अपोजिट कैंडल। ठीक है, यहाँ से बस थोड़ा बहुत ही बाइंग देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को डिमांड और सप्लाई मार्क करना है। अब सप्लाई तो सेलिंग चल ही नहीं रही है गोल्ड में, बट फिर भी एक दो मैंने मार्क करके रखे। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप देखो 1, 2, 3। अगर हम देखने जाए तो मोस्टली लेवल 2 से ही एक इम्पल्स मूव लगता है, राइट? डाउन साइड या अप साइड। अब यहाँ पर एक्चुअल अगर आप देखो, इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लेवल 2 से स्टार्ट हुआ है या इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है? ठीक है, एग्रेसिव मूव आया है यहाँ से। सो इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, अब सेलिंग स्ट्रक्चर है तो ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी अपोजिट। इसको मार्क करके एक्सटेंड किया। ठीक है, यहाँ से सेलिंग। ठीक है, ये भी एक सप्लाई जोन था जो यहाँ पर ही टैप होके ऑलरेडी प्ले हो चुका। ये भी एक सप्लाई जोन था। कैसे? इम्पल्स लगा है, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, बट ये प्ले नहीं होता। ठीक है, ये प्ले नहीं हो रहा था।
तो ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। अभी हम देखेंगे कंडीशंस। तो थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। डिमांड कैंडल होगी आपकी रेड कलर की, सप्लाई कैंडल होगी ग्रीन कलर की, एंड हाँ। तो यहाँ तक तो आपको एक पता चल चुका है कि इम्पल्स के पहले अपोजिट कैंडल डिमांड और सप्लाई होती है। मोस्टली या 90% ऑफ द टाइम लेवल 2 से ही बनती है या इम्पल्स के पहले बनती है। अब इसको मार्क कैसे करते हैं? ग्रीन कैंडल को आप लोगों ने ओपन से लेकर हाई तक मार्क